आपको पता है कि नहीं पता है? यहाँ एकदम आतंक, अपराधी को खोजने के लिए पुलिस नहीं जानी चाहिए, लेकिन मोहम्मद आजम खां की भैंस खो जाए तो पुलिस उसको खोज करके मोहम्मद आजम खां के घर पहुंचाना चाहिए। क्या इसके लिए पुलिस होती है? जी सर। मेरे भाइयों बहनों, रामपुर विधानसभा ऐतिहासिक विधानसभा है और इस विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो विशेष तौर से हम यहां के एक एक मतदाता से अपील करना चाहते हैं। आपने मोहम्मद आजम खां को बहुत बार जिता दिया, एक बार कमल खिला करके इस बार जरा देखिए कैसे हम कमल की तरह रामपुर को खिलाने का काम करते हैं। ये सरकार में रहेंगे तभी सब कुछ है, सरकार में रहेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं है। आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि आत्महत्या करना हराम है, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लेता। सुना है नहीं आप लोगों ने? आज मैं अभी सुबह सुबह देख रहा था समाचार में, मैंने कहा ये कहां से आ गए? अरे इतने मुकदमे लिखे हैं, उसकी जांच चल रही है, उस न्यायालय के समक्ष मामले विचाराधीन है, उसमें सजा होगी तो सजा कौन भुगतेगा? इतने मुकदमे कितने गरीबों को परेशान किया है। जितने आंसू आप तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, लेकिन कितने गरीबों ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपने उनको खून के आंसू रुलाने का पाप किया है, अपराध किया है, और उसकी सजा इस चुनाव में आपको यहाँ की जनता जरूर देगी। किसी को माफ करने का काम किया, किसी को क्षमा करने का काम किया, किसी का उत्थान करने का काम किया नहीं, सदैव जहर उगलने का काम किया है, सदैव विष वमन करने का काम किया है, समाज की एकता को तहस नहस करने का काम किया है, भारत माता को डायन कहने का पाप किया है। और ऐसे मोहम्मद आजम खां को सबक सिखाने का आपके पास अवसर है। अभी आपने उपचुनाव में दिखाया आपकी ताकत हनुमान जी से कम नहीं है, केवल आप ताकत भूल जाते हो। जब ताकत भूल जाते हो, वो ताकत ही याद दिलाने के लिए मैं आया हूं। इस चुनाव में बस एक ही बात कहता हूं, बाकी सब कुछ जाइए भूल। याद रखिए 5 दिसंबर कमल के फूल के बटन को दबाना याद रखिए। किसी गुंडे अपराधी की गर्दन दबाने की जरूरत नहीं है, किसी से झगड़ा फसाद करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घर से निकल करके 5 दिसंबर को मतदान केंद्र पर जाकर के कमल के फूल की बटन दबाना है। ये बड़े बड़े गुंडे अपराधी अपने आप सुधार करके या तो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, अन्यथा गुंडों और अपराधियों की जहां जगह होती है वहां इनको भेज देने का काम किया जाएगा। आज एक अच्छा वातावरण, हमारे दानिश आजाद अंसारी जी यहां मंत्री परिषद के साथी के रूप में बैठे, एक बड़ी संख्या में पसमार्डा मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, रीतियों से, कार्यों से खुश होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो ऐसा माहौल बनाया जैसे लगा समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है। डरा करके लोगों से वोट लोगे? अरे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी इच्छा से लोगों को वोट देने का अधिकार है। अपनी विचारधारा के आधार पर हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन धमकी के बल पर, बूथों पर कब्जे के बल पर, और बाद में देख लेंगे ऐसी धमकी दे करके जो आप वोट लेकर के विधानसभा और लोकसभा पहुंच जाते थे, अब वह युग इसी रामपुर की जनता ने अब बदल दिया है, उसे समाप्त कर दिया है। और उसके उदाहरण के रूप में घनश्याम लोधी जी यहां पर, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कोई रामपुर विधानसभा की सीट जीतने और हारने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5 साल के लिए शपथ ले चुकी है, इस सरकार की कोई सेहत पे असर पड़ेगा क्या? हमारे पास तो 271 विधायक हैं, 272वां विधायक यहां से जिता करके आप देने का काम करिए। आप सबको भरोसा दिला करके जा रहा हूं। आकाश सक्सेना जी, आपका आशीर्वाद लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। डबल इंजन की सरकार है,
केंद्र की सरकार से हमारे घनश्याम लोधी जी योजनाएं लेकर के आएंगे और प्रदेश की सरकार से आकाश सक्सेना जी योजनाएं लेकर के आएंगे और किसी का उत्पीड़न नहीं करेंगे, किसी का शोषण नहीं करेंगे। शोषण करने वालों की विदाई का वक्त है। और मैं आपको ऐसे नहीं भाषण दे रहा हूं कि मैं ऐसे बोल रहा हूं कि सपा समाप्त हो रही है। समाजवादी पार्टी की जितनी ताकत थी वो पूरी ताकत अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा लिया। सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता तो समाजवादी पार्टी का 2019 में खाता नहीं खुलता मेरे भाई बहनों। और 2024 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम रामपुर की जनता को इसलिए सौंप रहा हूं। 22 के उपचुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में मुझे पत्रकार मित्रों ने पूछा, अखिलेश यादव जी की आजमगढ़ की आपने सीट जीत लिया और मोहम्मद आजम खां के गढ़ की सीट भी आपने उनका रामपुर में भी जीत लिया। मैंने कहा ये रामपुर है और रामपुर में इतने अच्छे लोग हैं। मैं 2016 से प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई बार रामपुर आ चुका और आपने भरपूर अपना आशीर्वाद भी हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशियों को दिया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपकी कर्जदार है और आपके सम्मान के लिए हम कोई कमी भी नहीं रखेंगे, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। लेकिन 2016 से 2022 के बीच में आप बताइए, क्या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में शपथ लिया है, कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई समाजवादी पार्टी के मिनी जो मुख्यमंत्री उस सरकार के समय होते थे मोहम्मद आजम खां के संरक्षण में किसी का शोषण और उत्पीड़न करने पाया क्या इस बीच? बताइए, जब से भाजपा की सरकार बनी, दोनों हाथ उठा बताइए, किसी का शोषण किया क्या? दोनों हाथ उठा बताइए, किसी किया क्या? अगर किसी ने किया भी होगा तो पुलिस आज अपराधी से नहीं डरती, आज अपराधी पुलिस से डरता है। ये जो जमीन और आसमान के बीच का अंतर है, उस अंतर को देखिए। गरीब कल्याण की योजना आप याद करिए, जब सपा की सरकार थी तो गरीब को क्या गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचता था क्या? हर योजना में भ्रष्टाचार, योजनाएं बनाना, योजनाएं लाना और कागज में काम करके दिखाना और सारी सरकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाना, ये समाजवादी पार्टी का भ्रष्टाचार वाला चरित्र था। गुंडागर्दी तो ऐसे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। सही है कि नहीं बताइए? सपा की सरकार के समय में सपा का झंडा लगा ले, एक ही नारा में पूरे उत्तर प्रदेश में सुनता था, सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा। कहता था कि बताइए मुझे, मैं जो बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं तो आप मना कर देना। इस प्रकार की गुंडागर्दी, गरीब आदमी की जमीन को कब्जा कर लेना, व्यापारियों के मकान और दुकान को कब्जा कर लेना, फिरौती और अपहरण को उद्योग बना देना, पुलिस प्रशासन को निष्पक्षता से कार्रवाई नहीं करने देना, गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब तक पहुंचने नहीं देना और हर मार्ग में भ्रष्टाचार, हर मार्ग में गुंडागर्दी का जो आलम था, अब वह समाप्त हो गया मेरे भाई बहनों। वो आपके आशीर्वाद से समाप्त हुआ है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यहां पर कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मैंने देखा अभी कि जो लोकसभा में प्रत्याशी बने थे, जिनको आपने हराया है, उन्हीं को इस विधानसभा में भी प्रत्याशी बनाया है। आसिम रजत और आसिम राजा, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया। तो हारे जो 2000 आप अभी लोकसभा के चुनाव में ही अभी आप हरा चुके हो, 2022 में ही यह दूसरी विजय का अवसर रामपुर की जनता को मिला है। मैं आप सब लोगों से यहां पर यह कहने के लिए केवल आया हूं, चुनाव के लिए कितने दिन बचा? आज 28 है ना, 28 तारीख और 5 तारीख वोट डालना है। मतलब एक सप्ताह के अंदर रामपुर की जनता को अपना फैसला सुनाना है। यह सोच लेना कि समाजवादी पार्टी
डेमोक्रेटिक वोट देने का मतलब है अपना वोट कुएं में डाल देना, अपना वोट बर्बाद कर देना, खराब कर देना। और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट देने का मतलब विकास का रास्ता लखनऊ से भी खोल देना और इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार के अत्याचारों के युग का अंत कर देना। अभी एक सप्ताह में न जाने कौन कौन से नाटक मोहम्मद आजम खान यहां दिखाएंगे, लेकिन उनके नाटक के प्रभाव में पढ़ोगे क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, पढ़ोगे क्या? मैं समझता हूं मुझे तो दूर से लगा ये घड़ियाली आंसू है, लेकिन आप तो ज्यादा अच्छा जानते होंगे। मैं 2012 में विधायक बना था और विधायक जब था उस समय प्रयागराज में कुंभ हो रहा था और ये नगर विकास मंत्री थे। कुंभ का मेला नगर विकास मंत्री के अंतर्गत आता है। वहां भगदड़ मच गई, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मर गए। इनको पता किया गया कहां है, तो अपने ये बंगले में सो रहे हैं जहां करोड़ों की संख्या में लोग आते हो और जिसके ऊपर इतने बड़े कुंभ के मेले की जिम्मेदारी हो। उस समय उस मेले की व्यवस्था देखना चाहिए कि बंगले में चैन की नींद सोना चाहिए। इससे अंदाजा लगा सकते हो कितने जिम्मेदार और कितने लापरवाह। 2019 में भी प्रयागराज के अंदर कुंभ हुआ और उस कुंभ में 24 करोड़ लोग आए। आप में से कोई गया होगा कुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन उस कुंभ के मेले में कोई एक भी दुर्घटना नहीं हुई। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश प्रदेश में हमारी सरकार थी, दुनिया भर से, देश भर से लोग आए थे। स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ संपन्न हुआ और कुंभ के बाद समापन की ओर जब था तो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा, सबके लिए सम सोच रखने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी आए कुंभ में स्नान करने के लिए। जब वो स्नान करने के लिए आए तो स्नान करने के बाद पूरे कुंभ मेले के इतनी बड़ी भीड़ के बीच स्वच्छता का स्वरूप देख करके उनका मन कितना प्रभावित हुआ कि उन्होंने सभा मंच पर आने से पहले जमीन पर बैठ करके सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके अपने हाथों से उनका चरण धो करके उनको सम्मान देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात ही नहीं करती। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया गया तो हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव किया गया है क्या? बताओ, किया गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया तो क्या कोई भेदभाव किया गया है क्या? सौभाग्य योजना में गरीबों के घर जहां आजादी के बाद से अब तक अंधेरा था, बिजली का कनेक्शन दिया, क्या बिजली का कनेक्शन देने में कोई भेदभाव किया क्या? कोरोना की वैक्सीन जिसे समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कहते थे ये वैक्सीन मैं नहीं लगाऊंगा, ये भाजपा की वैक्सीन। आप बताइए, अभी आज मैं पढ़ रहा था अखबार सुबह, चीन जो दुनिया का अपने को शक्तिशाली देश समझता था, जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, वहां कोरोना फिर आ गया। 30 साल बाद वहां के छात्र, वहां के नागरिक सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में सबको कोरोना की वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निःशुल्क लगवाई कि नहीं लगवाई? बताओ, लगवाई है कि नहीं लगवाई है? कोई भेदभाव हुआ क्या कि हिंदू को लगेगा मुसलमान को नहीं लगेगा? ऐसा किया गया क्या? कोरोना के बाद जब लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के दौरान बहुत से रोज कमाने रोज खाने वाले थे, उनके खाने की समस्या ना हो, कोई भूखा ना रह जाए, इस संकल्प को सफल बनाते हुए पिछले 2 साल से 2.5 साल लगभग हो गया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन उत्तर प्रदेश में तो लगभग 15 करोड़ लोगों को और देश में 80 करोड़ लोगों को
निःशुल्क भोजन के लिए राशन फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाथ उठा बताओ। मिल राशन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मोहम्मद आजम खां का भाषण आपको मिलता, राशन नहीं मिल सकता। कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की व्यवस्था है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब परिवार का कोई सदस्य करा ले और उस कार्ड से भुगतान सरकार करती है। इस प्रकार का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। मैं आप सब लोगों को लंबी बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि रामपुर में विकास के नाम पर जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए किस प्रकार से गरीबों की जमीनों को कब्जा कर लिया गया, किस प्रकार से यूनिवर्सिटी कैंपस में गेस्ट हाउस को बंद कर लिया गया, किस प्रकार से बनने वाले नदी सेतु को केवल अपनी सुविधा के लिए उसका रास्ता मोड़ दिया गया। भूल गए? याद है सबकी? भूल गए आप लोग? मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल पर वोट दे करके आकाश सक्सेना जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, केवल आकाश सक्सेना जी नहीं, यहां बैठा केशव प्रसाद से संपूर्ण मंच आपका प्रत्याशी है और कमल का फूल आपका चुनाव निशान है। और आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल की बटन दबा करके साइकिल को सदा सदा के लिए पंचर कर दीजिए। सपा की साइकिल को सदा सदा के लिए पंचर कर दीजिए। अब रामपुर में साइकिल की जरूरत है क्या? दोनों हाथ में जरूरत है क्या? अब रामपुर को साइकिल की जरूरत नहीं है, कमल के फूल की जरूरत है, क्योंकि विकास के लिए यहां लक्ष्मी जी चाहिए, पैसा चाहिए, और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आएंगी, कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसलिए आप सब लोगों से यही विनती करके जा रहा हूं, निवेदन करके जा रहा हूं, प्रार्थना करके जा रहा हूं। और 8 दिसंबर के बाद फिर आपके बीच में आऊंगा, लेकिन उससे पहले जब मैं पिछली बार आदरणीय घनश्याम जी लोधी जी का प्रचार करने के लिए आया, तो मेरे जाने के बाद मोहम्मद आजम खान ने जहर उगला था, कुछ बोला था, सुना था आपने? नहीं सुना था? उन्होंने मेरे प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया था। जो चच्चा जैसा वैसे इनका बच्चा यानी इनका भतीजा अखिलेश यादव जिससे सदन में बहस हो रही थी, तो वहां वो अपना आपा खो बैठते। अगर यहां चुनाव होता है तो मोहम्मद आजम खान अपना आपा खो बैठते हैं और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। आप सबने लोकसभा के चुनाव में अपना बदला लेने का काम किया है, और इस चुनाव में भी, रामपुर के विधानसभा चुनाव में, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करता हूं, यहाँ की एक एक जनता का आह्वान करता हूं कि आप कमल के फूल पर वोट दे करके ऐसी अहंकारी सोच रखने वालों के अहंकार को नष्ट कर दीजिए। अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए, सुरक्षा के लिए, सबके जीवन में खुशहाली के लिए कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हमारे छोटे भाई आकाश सक्सेना जी को रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाने का काम करिए। इतना ही निवेदन करके देता हूं अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।